गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि ऐसे भी होते हैं क्या? क्या साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं? ये गुप्त नवरात्रि होते क्या है? प्रकट नवरात्रि से ये कैसे भिन्न पड़ रही है? कई सवाल और जवाब आपको ये वीडियो में। माँ काली द्वारा गाइडेड ये वीडियो होप आपके लिए बहुत सारा हेल्प, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देते हुए आपको मदद करेगा आप स्पिरिचुअलिटी पे कैसे आगे बढ़ें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए प्राइमरीली बेस्ड ऑन नवरात्र, गुप्त नवरात्र ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिस पे हम बात करेंगे कि ये नवरात्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने बार आते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है इस नवरात्र में और गुप्त नवरात्र, प्रकट नवरात्र, वॉट एवर बहुत कुछ है, राइट। जैसे हम जानते हैं, हम सनातनी हिंदू धर्म को बिलोंग करने वाले बहुत सारे रिचुअल्स को लेकर चलते हैं। हर अपने अपने रिलीजन में उनका अपना अपना स्पेसिफिक डेट्स, स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, इम्पोर्टेंस होते हैं। तो ये नवरात्रि पे बेस्ड ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो बहुत ध्यान से शांत भाव से सुने, समझें और ये समझें कि इस एम्प्लीफाइड एनर्जीज़ को, इस हाईएस्ट पोटेंशियल को आप कैसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं, आप कैसे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बता दूं, साल में ना 4 नवरात्र होते हैं। जैसे 4 ऋतु तो 4 नवरात्र। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर एक साल में हमारे हिंदू सनातनी बिलीव्स के तहत, ग्रंथों के तहत, पुराणों के तहत 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ठीक है। और हमारे जो हिंदू कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं शुरू होती है अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, चैत्र मास से हमारी हिंदू महीना शुरू होती है। तो उसके तहत ये जो माघ गुप्त नवरात्रि जो अभी जनवरी में है ना, जो हिंदू कैलेंडर का चौथा है, पर ये हर एक हिसाब से चेंज होता है। तो ये हमारे इंग्लिश न्यू ईयर का इस साल का पहला गुप्त नवरात्रि है, पर हमारे हिंदू कैलेंडर जो हिंदू साल चल रही है उसकी चौथी नवरात्रि है। ओके, तो मैं डेट्स पहले बता देती हूँ। अगर आप चारों के चारों नवरात्र में माँ के साथ जुड़ना चाहते हो किसी भी रूप से, तो वो आप जुड़ सकते हो। मैं अभी डेट्स बता देती हूँ। पहले आप चाहो तो एक नोटपैड ले लें, नोट कर लें। अगर आप नोटपैड हैंडी नहीं रख रहे हो, पॉज करें, जाएं, लेकर आएं, या फिर अपने फ़ोन में भी नोट्स में आप सेव कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला गुप्त नवरात्रि 2025 का माघ गुप्त नवरात्रि। गुप्त यानी गोपनीय, सीक्रेटिव। आपको सीक्रेटिव होके ही ये पूजा करना है, राइट। तो ये माघ गुप्त नवरात्रि जो है 30th of January 2025 से 7th of February 2025 तक, यानी 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आपकी गुप्त नवरात्रि माघ महीने का जो जनवरी फरवरी में पड़ेगी, ये पड़ रही है। ठीक है। दूसरी जो पड़ेगी हमारी चैत्र नवरात्रि, जो आपको मार्च अप्रैल की दौरान पड़ती है, जो प्रकट नवरात्रि होती है, जहाँ पे माँ दुर्गा की 9 रूपों को पूजा जाता है। वो शुरू होता है 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक। ठीक है। उसके बाद आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आती है। अगेन वो गोपनीय होता है। ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जून जुलाई के फेज में आता है, और ये जून जुलाई के दौरान में वरलक्ष्मी पूजा होती है। बहुत सारी पूजाएं होती हैं जहाँ देवी माँ से जुड़ा जाता है, सावन आता है, सब कुछ उस दौरान बहुत ही स्पिरिचुअल माना जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आपको पड़ेंगी 26 ऑफ जून 2025 टू 4th ऑफ जुलाई 2025, राइट। 26 जून 2025 से 4th ऑफ जुलाई 2025 तक आपको पड़ेगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल। फिर इस साल का माने 2025 का लास्ट नवरात्रि पड़ेगी शारदीय नवरात्रि, हिंदू कैलेंडर की तीसरा नवरात्रि, जो सबसे प्रचलित है,
सबसे ज़्यादा मनाया जा रहा है हर जगह, बहुत ही ब्रह्मांड रूप से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के रूप में, नवरात्रि के रूप में गोलू बनाते हैं, नवरात्रि हर जगह पंडाल लगती हैं, मूर्तियाँ स्थापित होते हैं, विसर्जन किया जाता है। ये होता है शारदीय नवरात्रि, जो इस साल 2025 में शुरू हो रहा है 22 सितंबर 2025 टू 2 अक्टूबर 2025। ओके, तो पहले हमने ये डेट्स देख लिया कब कब कौन कौन सी नवरात्रि पड़ रही है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है गुप्त नवरात्रि और जो प्रकट नवरात्रि है, इस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ते हैं। माँ दुर्गा के 9 जो रूप है वो जो से हम जुड़ते हैं प्रकट नवरात्रि में। ओके, वहीं पे हम जब गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो माँ आदि पराशक्ति के 10 महाविद्या के साथ जुड़ते हैं। और 10 महाविद्या का रूप बहुत शांत तो नहीं होते, राइट। तो ये आपको जानना है, इनकी ऊर्जा को जानना है कि कितने पावरफुल, कितने फियर्स एनर्जी से आप जुड़ रहे हो। ओके, तो इसीलिए जैसे आप जो प्रकट नवरात्रि है, उस प्रकट नवरात्रि के अगर आप बात करें तो क्लियरली आपको रिचुअल्स मिल जाएंगे, गाइड बुक्स मिल जाएंगे, क्लियर मेंशन मिल जाएंगे, आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे पुराने ग्रंथों में, हर जगह पे। पर ये 10 महाविद्या से कैसे पूजना है, कैसे जुड़ना है, कैसे आप उनसे कनेक्ट करना है, क्या मंत्र है, क्या तरीका है, ये कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया होता। ओके, प्रकट नवरात्रि हर किसी के लिए होता है। जहाँ पे शारदीय नवरात्रि हो गया, चैत्र नवरात्रि हो गया, वो हर कोई बच्चा भी माँ से जुड़ सकता है। जहाँ कन्या पूजन होती है, घट स्थापना होती है, कलश बिठाया जाता है, सब कुछ होता है, राइट। वहीं पे महाविद्याओं से जो जुड़ने का है, जो तांत्रिक गॉडेसेस होते हैं, जो 10 तांत्रिक गॉडेसेस, तांत्रिक विजडम्स होते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होता। उन्हें खुद माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी या षोडशी, माँ त्रिपुरा भैरवी या भैरवी, छिन्नमस्ता, दुमावती, ये नाम ही इतने प्योर, इतने पावरफुल है ना। आप इन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनकी कॉलिंग आने की ज़रूरत है, उनकी प्रोटेक्शन आने की ज़रूरत है, प्रॉपर गुरु आने की ज़रूरत है, तब आप ये सब कर पाओगे। ये वैसे ही मान के चलो, अगर आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते हो, राइट, वो गाड़ी चलाने में बहुत खुश है, वो गाड़ी चलाना चाहता है, वो अपने आप में सीखना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो आप एक टॉय कार या टॉय गाड़ी लेकर दे दोगे और आपके निगरानी में रखोगे, चलो चलाओ खेलो, राइट। आप अपने एक्चुअल गाड़ी तो नहीं दोगे ना उसके हाथ में, लो चलाओ, नहीं दोगे। ऐसे ही तब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है, आपको ड्राइविंग सीखनी है, लाइसेंस लेनी है, तब आप ड्राइविंग ऑन रोड कर सकते हो। क्यों? अगर बिना सीखे, बिना जाने, अगर बिना लाइसेंस के आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपके जान को भी खतरा है। आप रोड पे जब चला रहे हो, हर किसी की जान को खतरा है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके कांटेक्ट में आएंगे। ऐसे ही जब आप 10 महाविद्याओं के साथ जुड़ते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के बिना, प्रॉपर नॉलेज के बिना, प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना, तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी स्थापित हो सकती है, राइट। तो ये बात है आपके लिए कि आप गुप्त नवरात्रि अगर जुड़ना चाहते हैं तो किसी सरल तरीके से जुड़ सकते हैं, वो भी मैं ये वीडियो में बता दूंगी। अगर आप ऑलरेडी किसी गुरु के साथ जुड़े हो, आप अपने तरीके से इस 10 महाविद्या में किसी एक महाविद्या के साथ जुड़ रहे हो, उनके पूजा पाठ कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आप अपने गुरु पद्धति के हिसाब से अपने करें। अगर आप किसी से गुरु से नहीं जुड़े हों, आप अपने मन से जुड़ना चाहते हैं, तो तांत्रिक रूप से, मंत्र रूप से ना जुड़ें। आई सजेस्ट ना जुड़ें। आप मन से, प्रेम भाव से, बच्चे के रूप से माँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सी नव रूप है, 9 के 9 रूप माँ का। पहला रूप आता है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी, हिमवान की बेटी, जो हिमालय की पुत्री के रूप में आती है। शैल मतलब पहाड़, माउंटेन, और शैलपुत्री मतलब शैल की बेटी, माउंटेन, द डॉटर ऑफ माउंटेन, मलई मगल कहते हैं, राइट।
सेकंड है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी वही जो बेटी, वो जो बच्ची जो हिमालय की, जो पर्वत की बेटी थी, वो थोड़ी बड़ी होती है और ब्रह्मचर्य पालन करती है ब्रह्मचारिणी बनकर। फिर चंद्रघंटा। चंद्रघंटा वो रूप है जहाँ पे शी इज लाइक एडलसेंट, वेरी रेडी टू गेट मैरिड वाली रूप आती है माँ चंद्रघंटा, जहाँ पे अपने सर पे चंद्र धारण करते हुए आती हैं। उसके बाद आता है माँ कुशामांडा, जहाँ पे शी इज मैरिड। उसके बाद माँ स्कंद माता। स्कंद माता आती है माँ स्कंद के साथ, 6 मुहा बच्चा जो हमारे कार्तिकेय है, स्कंद के माता के रूप में, राइट। छठा रूप में आता है कात्यायनी। कात्यायनी जो अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि वो जब अगर अपने परिवार पे, अपने बच्चे पे किसी ने कोई भी बुरी कर्म करने की सोचा भी, तो माँ कालरात्रि के रूप में अवतरित हो जाती है। उसके बाद वो जब माँ शांत होती है तब होती है माँ गौरी, 8वां रूप। और शांत होने के बाद सर्व सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धिदात्री बनती हैं 9वें दिन। ये होता है दुर्गा पूजा में, जहाँ पे हम बहुत ही निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं, जहाँ माँ वहाँ उनके साथ जुड़ते हैं। देवी माँ या निर्मल चेतना जो कह सकते हैं आप, है ना, ये सभी नाम ग्रहणी करती हैं। इतना ज़्यादा ग्रहण करते हैं कि माँ दुर्गा ने 9 रूपों और हर नाम के एक दैवीय शक्ति का पहचान है। नवरात्रि में इसे मनाया जाता है, उनसे जुड़ा जाता है। असीम आनंद और बहुत ही उल्लास के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। हर एक हिंदू, हर एक सनातनी कहीं ना कहीं इसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। और माँ शैलपुत्री के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्याय नमः। माँ ब्रह्मचरिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचर्ण्यै नमः। चंद्रघंटा के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। कुशामांडा के लिए भी वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुशामांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमातये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। तो ऐसे आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं जो नवार्ण मंत्र के बीज मंत्र है, उसके साथ इस 9 देवियों के नाम को जोड़कर नमः उच्चारण के साथ आप हर 9 देवियों से जुड़ सकते हो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। इससे पहले ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं का बेसिक अगर मतलब आप समझ जाएं, जो दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है, जो सिद्धगुज्जिका स्तोत्रम में भी बताया गया है, हर जगह में आपकी इसकी रेफरेंस मिल जाएगी। जो है ओम आपके प्रणव मंत्र, यानी आप में प्राण है, अब प्राण चल रही है, आप जीवित हैं। जो ओम ये प्रणव मंत्र है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है और यूनिवर्स में ये अनहद नाद हर पल चल रहा होता है, जो हमें आदत सी पड़ जाती है, जिसलिए हमें नहीं सुनाई देता। जैसे आपको आपके सांसों की आवाज़ सुनाई देती है क्या? नहीं देती ना। अगर आप अपने पर्सन अपने बच्चे, अपने माँ पापा के आसपास में दिल के पास सर रखो, तो दिल की धड़कने की आवाज़ आपको सुनाई देती है, राइट। पर आपके अंदर भी तो दिल है, आपके अंदर भी तो दिल धड़क रहा है ना। क्या आपको अपने दिल की धड़कने की आवाज़ हर दिन सुनाई देती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई, बचपन से आप सुन रहे हो। वैसे ही ये अनहद नाद, ये ओम मंत्र हर पल चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो आपकी इसकी आदत हो गई है। तो हम ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जीवित हैं। ओम, राइट। ऐम मंत्र है बीज मंत्र ऑफ माँ सरस्वती। त्रिदेवियों में सरस्वती जो ब्रह्म पत्नी है, ब्रह्मा जी की पत्नी, उनकी बीज मंत्र है ऐम। ह्रीम विष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी, जो महादेव की बहन के रूप में भी आती हैं, जो महाविष्णु की हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी की बीज मंत्र है ह्रीम। और क्लीम माँ आदि शक्ति, साक्षात आदि पराशक्ति, जो महादेव की पत्नी के रूप में आती है, उनकी बीज मंत्र है क्लीम। तो हम ओम
ऐं ह्रीं क्लीं के बाद जो भी हमारे नव दुर्गा के रूप हैं उनके नाम के साथ नमः जोड़ के हम उनके साथ जुड़ते हैं, पूजते हैं, राइट। अब आते हैं गुप्त नवरात्रि पे। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या के बारे में बहुत क्लियरली आपको कालिका पुराण में मिल जाएगा, योगिनी तंत्रा में मिल जाएगा, चंडी तंत्रा में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 10 महाविद्या माँ कामाख्या की, माँ आदि पराशक्ति की, माँ सती की, भुवनेश्वरी की आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है। जिसमें सबसे पहला रूप, प्रथम रूप है माँ काली, दूसरा रूप माँ तारा, तीसरा रूप माँ त्रिपुरा सुंदरी, बाला त्रिपुरा सुंदरी या षोडशी, चौथा रूप माँ भुवनेश्वरी, पांचवा रूप माँ भैरवी या त्रिपुरा भैरवी, छठा रूप माँ छिन्नमस्ता, सातवां रूप माँ धूमावती, आठवां रूप माँ बगलामुखी, नौवां रूप माँ मातंगी और 10वां रूप माँ कमलात्मिका। ये 10 के 10 ना तांत्रिक गोडेसेस है। अब ये 10 महाविद्याओं के साथ 10 महादेवियों के साथ जो जुड़ना है, उनके प्रत्येक मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिशाली मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल फियर्स उनके बीज मंत्र हैं, जिसे मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, राइट। क्योंकि ये मंत्र अगर आप सुने, आपने लगा कि हाँ चलो ये मंत्र मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है कि माँ की कॉलिंग है, और आपने करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो एनर्जीज़ को आप फेस करोगे उसके लिए ना ही आपके पास सही प्रोटेक्शन हो सकता है, ना ही आप उसको समझ पाओगे, पहचान पाओगे। बहुत बार तो ऐसा होता है जब आप माँ काली को पुकार रहे होते हैं, माँ काली की कोई अंगिनी, संगिनी, योगिनी, यक्षिनी कोई आ जाती हैं और आपको लगता है कि माँ काली आ गई, और आप माँ को माँ के रूप में भी जुड़ नहीं रहे हो, आपको कहीं ना कहीं आप उनसे एक देवी के रूप में जुड़ रहे होते हो। आप चाहते हो कि उनकी सिद्धि प्राप्त कर लें, आप चाहते हो कि उनकी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर लें अपने हिसाब से, और ऐसे में बहुत विनाशकारी हो सकती है। इसलिए आई वोंट मेंशन द मंत्रास ऑफ 10 महाविद्या एवर, ठीक है। पर इसके अलावा सरल तरीके से आप कैसे जुड़ सकते हो, मैंने एक सिंपल रिचुअल बता रही हूँ। ये 9 दिन आप ये समझो कि आपके आसपास वो जो माँ की शक्ति है वो बहुत ही एम्पलीफाइड है, वो 100 गुना बड़ी हुई है, राइट। ये गुप्त नवरात्रि में आप माँ से जुड़ सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने अपने हर एक ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने इच्छा, अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ से जुड़ सकते हो, ओके। इस दौरान क्या कर सकते हो कि आप माँ से अपने मन की बात बहुत क्लियरली बता सकते हो, एज इफ़ आप विजुअलाइज करो कि आपके सामने आपकी माँ बैठी हैं, माँ आदि पराशक्ति के रूप में बैठी हैं, राइट। माँ आदि पराशक्ति के रूप में जो 10 महाविद्याओं के एकत्रित रूप है माँ आदि पराशक्ति, वो आपके सामने बैठी हैं, वो आपके साथ हैं, और आप उनसे कह रहे हो कि आप मुझे प्रोटेक्शन दें, आप मुझे ब्लेसिंग्स दें, आप मेरे लाइफ में मिरेकल्स दें जो मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रांट करेगा, हैप्पी अबंडेंट लाइफ ग्रांट करेगा। मैं अपने डिज़ायर्ड पार्टनर से शादी करना चाहती हूँ, वो हो जाए, मुझे जो जॉब चाहिए वो मिल जाए, मैं जितना जो हाई लेवल पे पहुंच सकता हूं वहां के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस, जो भी डिफ़िकल्टीज़ मेरे लाइफ में आते हैं उसे आप प्लीज़ निवर्त कर दें। यहाँ पे आप माँ से बहुत क्लियरली ये बोल के जुड़ सकते हो कि माँ आप सिर्फ मुझे वही राह दिखाएं जिस पर चलने से मेरे और इस जगत की कल्याण हो, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपके अपने स्वेच्छा और अपने सेल्फिशनेस के लिए नहीं बनाया है, आपकी एक सोल पर्पस होती है। जब आप अपने सोल पर्पस को रेफ़र करते हो कि माँ मुझे ये गाइडेंस दे कि मैं कैसे सबके बेहतरी के लिए काम करूँ, तो आपको ज़रूर अपने तरीके से वो आपके साथ जुड़ती हैं और आपको गाइड करती हैं। जो विधि विधान के रूप में पूजा करते हैं, घट स्थापना, शुभ मुहूर्त देखना, जो संकल्प लेना, जैसे करना है कर लें। अदरवाइज आप सरल तरीके से जुड़ना चाहते हो तो आप ये करें कि आप बहुत क्लियरली माँ से बहुत पॉजिटिवली बात कर सकते हो, राइट। आप ये अपने दिमाग में इंटेंशन सेट कर लें, अपने चेतना पे ये इंटेंशन सेट कर लें कि ये आने वाले 9 दिन मेरे साथ, 9 दिनों तक माँ काली के एम्पलीफाइड एनर्जी मेरे आसपास है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड।
और माँ मेरे साथ है, माँ भगवती मेरी रक्षा कर रही है, माँ भगवती मेरी अंग संग चल रही है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, सब कुछ माँ देख रही है। तो ऐसे में माँ के साथ मैं ऐसे जुड़ रहा हूँ जिसके कल्याणकारी फल मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, और माँ मुझे अपना बच्चे के रूप में इतने प्यार से समेट कर रख रही हैं। राइट? तो इसके साथ आप ये कर सकते हो कि अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, काली कवच, काली चालीसा, मैंने इस पे एक रिचुअल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की है। यहाँ पे किसी ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप वो लिंक भी शेयर कर दें तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं आज की वीडियो में लिंक भी शेयर कर दूँगी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की, काली कवच की, काली चालीसा की भी। आप जिससे रेजोनेट करते हो वो कर सकते हो। ठीक है? तो आप संकल्प ले सकते हो आज के रात को 9 बजे के बाद, मतलब अंधेरे में। ठीक है? अच्छे घनघोर अंधेरे होने के बाद आप रात को संकल्प ले सकते हो 11 कण चावल, 11 राइस पार्टिकल्स, राइस, होल राइस। ठीक है? 11 कण चावल की, 11 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, पांचों चीज़ों को अपने हाथ में लोगे, राइट हैंड पे अपने दिल के करीब रखोगे और अपने इंटेंशन सेट करोगे, संकल्प लोगे। अगर आप ये संकल्प लेना चाहते हैं 9 दिन के लिए, ठीक है, तो आप ये लोगे, हाथ में अपने दिल के करीब रखोगे, हार्ट चक्रा के पास रखोगे और बोलोगे, मैं अपना नाम बोलोगे, अपने कुल गोत्र, अपने पिता के नाम बोलोगे। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ, मैं बोलूँगी जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, मैं मीशा फलाना की बेटी, फलाना कुल गोत्र की, फलाना जगह रहने वाली, फलाना तारीख को पैदाइश, जो भी अपने डेट ऑफ बर्थ है वो भी बोलोगे, अपने पूरे एड्रेस बताओगे। आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ माँ कि आज के बाद आने वाले 9 रात्र, आज के रात को लेकर 9 रात्र, मैं नवरात्रि के दिन आपकी जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है उसको 11:11 पर 11 बार पाठ करूँगी, या 10:10 पर 7 बार पाठ करूँगी, यानी उसके लिरिक्स के साथ पढ़ूँगी। या फिर मैं मीशा फलाने की बेटी, फलाने जो है, अपने पूरे एंटायर एड्रेस बता देना, डेट ऑफ बर्थ बता देना। आज के बाद आने वाले 9 दिन आपकी काली चालीसा की 7 बार पाठ करूँगी, 11 बार पाठ करूँगी, 21 बार पाठ करूँगी, जो भी नंबर आपको रेजोनेट करता है। या काली कवच भी, काली कवच उनके लिए जो ब्लैक मैजिक, जो इविल एनर्जी से परेशान हैं, जो लगता है कि ब्लैक मैजिक सबके यहाँ पे चल रहे हैं, मारन विद्या किसी ने किया है, घर पे कला कलिश चली रही है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन नहीं सही हो रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हो, एनजाइटी अटैक्स आई जा रही हैं, तो काली कवच आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये भी सेम है। तो ये बोलने के बाद आप उस जो चावल आपके पास है ना, उसे आप अपने मंदिर घर, जहाँ पे भी आप मंदिर है आपके, जहाँ पे भी आप माँ को सोच के, अगर आपके घर पे मंदिर में माँ काली की मूर्ति या फोटो नहीं भी है, जहाँ पे भी आपको दिल करता है कि यहाँ पे माँ काली हैं, तो वहाँ पे उसे डालें, उन पे थोड़े से पानी भी डालें, थोड़े से पानी मिट्टी पे भी डालें, धरती पे डालें, फ्लोर पे डाल दें और बोले मैंने ये संकल्प लिया, माँ मेरे ये पूर्ण होने से पहले आप मेरे लाइफ में ये काम कर दें। आप वहाँ पे अपने इंटेंशन क्लियरली बोल सकते हो कि मेरे लाइफ में मेरे परफेक्ट पार्टनर से मेरी शादी हो रही है, मेरे लाइफ में मेरे जॉब, मेरे ड्रीम जॉब मुझे मिल रहा है, मैं जहाँ पे इंटरव्यू दी हूँ वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गई है, मैंने ड्यूटी रिपोर्ट कर लिया है, मैं सर्विस कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे हेल्थ ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो गया है, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फिट हूँ। तो ये तरीके से आप अपने विश को माँ काली के सामने बोलोगे। अगर ये संकल्प ले लिया ना, आपको सेम टाइम पे ही उसे करना है, सेम नंबर्स ऑफ टाइम आपको उसको करना है। इस बीच में यकीन माने बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप उसे कंटिन्यू नहीं करने लायक, जितना कुछ हो सकता है सब होगा, पर आपने संकल्प लिया है, आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। और चमत्कार देखो, माँ आपके लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स की बरसात कर देंगे ना, आप मानोगे नहीं। राइट? जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करें कि जो टाइम आपके लिए मोस्ट पॉसिबल हो उस टाइम को सेट कर लें और आप आगे बढ़ते रहें।
दूसरा सिंपल तरीका, अगर ये भी करना मुश्किल है मैडम, नहीं हो पाएगा, हम जॉब करते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, घर पे हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे और ये गुप्त नवरात्रि है, हम ये नहीं कर पाएंगे, चोरी चुपके गोपनीय तरीके से, सिक्रेटिव तरीके से करना इम्पॉसिबल है, मैं दिया जलाऊं, संकल्प लूँ और रात को बैठ के मैं पाठ करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या करूँ? और ये पाठ करते हुए ध्यान रखें कि आप फ्लोर पे बैठें, बेड में, सोफे पे, यहाँ पे, वहाँ पे, काउच पे बैठ के नहीं करोगे, आपको फ्लोर पे बैठना पड़ेगा। एक नया कपड़ा लेना पड़ेगा लाल रंग का, एक आसन बिछाना पड़ेगा और उस आसन में बैठ के करोगे, ताकि वो अर्थिंग जैसे होता है ना, वो आपके जो भी एनर्जीज है वो अर्थ में ना चला जाए, वो आपके अंदर स्टोर हो, इसलिए आपको आसन पे बैठना बहुत ज़रूरी होगा। एक पवित्र जगह, एक जो भी अच्छा जगह है, आपके दिल करता है वहाँ बैठ के आप पाठ करें, वहाँ बैठ के करें, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप वर्किंग हो, आप पीजी में हो, आप कॉलेज में हो, आप हॉस्टल में हो, आप स्टूडेंट हो, आपकी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतने टाइम हम कैसे निकाल पाएंगे, पर माँ काली से भी जुड़ना है, माँ महाविद्याओं से जुड़ना है और ये बेहद कल्याणकारी 10 महाविद्याओं की पूजा किसी न किसी तरीके से करना है, तो क्या करना है? एक पर्टिकुलर अफर्मेशन ले लो, या एक पर्टिकुलर स्विच वर्ड ले लो, एक पर्टिकुलर मंत्रा ले लो, या पर्टिकुलर देवी की नाम जाप कर लो, एक के साथ, सिर्फ एक के साथ जुड़ना। ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ जुड़ने की कोशिश में सबको वीक कर रहे हो, नहीं, किसी एक को जुड़ लो। जैसे कि मैंने कल एक चैंट भी पोस्ट किया था, एक गाइडेड मेडिटेशन पोस्ट की थी, काली मैजिक बिगिन नाउ, यू वोंट बिलीव हाउ पावरफुल द चैंट इज, हाउ पावरफुल द रिचुअल इज, हाउ पावरफुल द स्विच वर्ड इज, ठीक है। काली मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड की बात कर सकते हो, या फिर माँ काली मैं आपकी सबसे फेवरेट बच्ची हूँ, ये बोल सकते हो, या मैं सबसे लकी पर्सन हूँ, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द ब्लेस्ड बोल सकते हो, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की चैंट कर सकते हो 9 के 9 दिन, जब जब दिल करे, जहाँ जहाँ याद आए, हर पल इमेजिन ये करें कि माँ काली आपके आसपास है, हमेशा आपके साथ है, आपके साथ चल रही है, आपके साथ उठ रही है, आपके साथ बैठ रही है, मतलब उनके रहते हुए आप बुरे कर्म नहीं करोगे, बुरे काम नहीं करोगे, बुरे इंटेंशन नहीं रखोगे, बुरे बात नहीं बोलोगे। गलती से आपके दिमाग में, आपके मुंह से गलती से भी नेगेटिव बातें आ गई या बोल गए, तो उसे कैंसिल 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 बोलकर उसको इमीडिएटली स्विच करोगे कोई पॉजिटिव बात से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एनर्जी से, या फिर सिर्फ माँ काली का ही नाम जाप कर लो। तो ऐसे में आप माँ के उस ऊर्जामय रूप से, उस प्योर्स एनर्जी से बहुत ही ब्यूटीफुली जुड़ पाओगे। जो ये गुप्त नवरात्रि है, इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ जब करोगे तो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। जब भी माँ से जुड़ें तो उनको भक्ति भाव से, समर्पित भाव से, बहुत ही प्यार से, सम्मान से जुड़ना है। और एवरी सिंगल प्रेयर करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे, रात को सोने से जस्ट पहले एक बार क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लें माँ काली के लिए, कि मुझे अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे नहीं पता सही मंत्र उच्चारण क्या है, मुझे नहीं पता सही तरीके से कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन सी मुद्रा सही है, कौन सी मंत्रा सही है, मुझे नहीं पता माँ, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ या आपके बेटा हूँ, जो आपको सही लगे वो देना। मुझे बस जितना पता था उस तरीके से, उस नियत से, अच्छे भाव से मैंने आपसे जुड़ा और आपके सामने समर्पित हूँ। मैं आपके सामने सब कुछ सरेंडर कर चुका हूँ और सब कुछ लेट गो कर चुका हूँ। अब जो मेरे जीवन में होगा सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होगा। बस ये कह के छोड़ दो और देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिक्स होती हैं। यकीनन वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा सम्मान। थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और यकीन माने ये आपकी मर्ज़ी नहीं थी, ये माँ काली की मर्ज़ी थी, या माँ आदिशक्ति की मर्ज़ी थी, या माँ मदर यूनिवर्स की मर्ज़ी थी कि आप इस वीडियो तक आएँ और इसे सुनें। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। लव यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।